गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। पिछली स्लाइड्स में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपोनेंट पावर के कुछ सम रूल्स के बारे में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिसको बनाने में शायद आप लोगों को थोड़ी परेशानी आई होगी। चलिए चलते हैं उन क्वेश्चन पे जिनको बनाने में आपको थोड़ी परेशानी आई थी। जैसे चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्वेश्चन जिसको बनाने में बच्चों को थोड़ी परेशानी आ रही है। चलिए तो इनको देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5 टू द पावर स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 4 का होल पावर -2 है इंटू 3/4 पे पावर -2 है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली स्लाइड्स में रूल्स में दिया हुआ था कि जब पावर -2 हो तो ये क्या होता है, मल्टीपल इन्वर्स होता है। यानी जब इसके पावर को हम माइनस हटा दें तो ये जस्ट इन्वर्स अपोजिट हो जाएगा। जैसे 1/4 है तो ये 4/1 हो जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया। देखिए लिखा हुआ है 5 स्क्वायर माइनस 1/4 का पावर -2। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर को 25 और 1/4 स्क्वायर -2 को 1/4 -2 ऐसा ही लिखा है। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी 16 इंटू 4/3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3/4 के पावर है -2, इसलिए हमने इसको क्या किया, इसको अपोजिट कर दिया 4/2 और 4/3 एंड माइनस को हटा दिया। यहाँ पे 5 स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद मिला क्या हमें 25 एंड 1/4 को पावर -2 को सॉल्व करने पर 16, क्योंकि 1/4 था और माइनस होने के कारण ये मल्टीपल इन्वर्स था, इसलिए हम लोगों ने ये क्या किया, इन्वर्स कर दिया, यानी 4 ऊपर चला गया और ये बना 16। इसी तरह इंटू 3/4 पे पावर -2 है, इसको इन्वर्स करने के बाद क्या बना 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी 16/9। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 16/9। देखिए ये 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 एंड 16/9 इक्वल टू 16, 10। अब चलते हैं हम दोस्तों चैप्टर नंबर 2 के ही क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें दिया हुआ है 4 के क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें दिया हुआ है 125 टू द पावर -4 एज अ पावर विथ बेस 5। इसको चेंज करना है। बेस 5 कहने का मतलब है 125 यानी 125 को इस तरह से फैक्टराइज करना ताकि 5 के पावर को इसके पावर को हम 5 पे पावर दर्शा सकें। दोस्तों मैं हम लोगों ने इस रूल्स में पढ़ा था कि चाहे फैक्टर जो भी हो, किसी नंबर के सारे फैक्टर पर पावर का पावर हम लोग इस तरह लिखते हैं। यानी कि अगर किसी नंबर पर कोई पावर हो तो उसके सारे उसके सारे प्रोडक्ट यानी सारे फैक्टर्स पर पावर होगा। 125 टू द होल टू द पावर -4 है, हम इसको सबसे पहले लिख सकते हैं क्या 1/125, क्योंकि ये क्या है, मल्टीपल इन्वर्स है। अभी हम लोग इसको 1/125 लिखे। फिर 1/125, चूँकि 125 का फैक्टर्स है 5 × 5 × 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर क्यू। इट मीन्स 1/125 को हम लिख सकते हैं 1/5 टू द पावर 3। सेम इसी तरह हम लोग पढ़े हुए थे पिछले क्लास में कि जब पावर हो और उसके पावर यानी किसी पे, जैसे हम लोग रूल पढ़े हुए थे a पे पावर m हो और टू द पावर n हो, तो ये क्या हो जाता है a पे पावर m इंटू n। सेम यही चीज़ है 1/5 पे पावर 3 है, यानी कि 5 पे पावर 3 इंटू 4, यानी 1/5 पे पावर 12। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि 5 पे टू द पावर -12, क्योंकि ये फिर 12 नीचे है, मल्टीपल इन्वर्स इसका ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने। देखिए दोस्तों हम लोगों ने 4th क्लास में ही पढ़ा था एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। बस इसमें क्या है, डेसिमल दिया हुआ है और इसको पावर बेस्ड में लिखना है। यहाँ पे ये चीज़ इसलिए कहा गया। ये आप सोच रहे होंगे कि हम 8th क्लास में हैं और ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमें दिया गया है। नहीं, यहाँ पे इसको पावर बेस में शो करना है, इसलिए ये क्लास में आपका आया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, देखिए यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे 2789 2 × 1000 7 × 100 8 × 10 9 × 1। चलिए अब हम लोग चलते हैं पॉइंट के इस पर। तो पॉइंट के इस पर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 0.4 को 1/4 इंटू 1/10, 53 को 1/100 5 इंटू 1/100 प्लस 3/100 3 इंटू 1000 बाय में। चलिए तो अब 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3
2 इंटू 10 टू द पावर 3, 100 को लिख सकते हैं 10 पे पावर स्क्वायर, 8 इंटू 10, चलिए 8 इंटू 10 यानी 80। अच्छा चलिए इस पे पावर 1 अगर हम दें तो भी ठीक, नहीं भी दें तो भी ठीक, प्लस 9 इंटू 1। अब हम दोस्तों एक रूल और देखते हैं, यहाँ पे हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे क्या, अगर कोई नंबर ए है और इसको पावर 0 हो तो उसका मतलब हमेशा 1 रहता है, यानी इस 0 को छोड़कर अगर ए का मान कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ठीक है, हम लोग क्या किए, एज्यूम कर लिए कि 1 जो है 10 टू द पावर 0 है, क्योंकि 10 टू द पावर 0 को 100 पे भी पावर 0 लिखेंगे तो भी इसका, लेकिन हम लोग क्या किए, इसको असेंडिंग फॉर्म में लिखने के लिए 0 लिख लिए। चलिए तो इसको क्या किए, 9 इंटू 10 टू द पावर 0, 1 को प्लस 4 इंटू 1/10, चूँकि 1/10 माइनस 10 पे पावर -1 का इन्वर्स है, इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिखे। फिर 5 इंटू 1/100 को 10 टू द पावर -2 और 3 इंटू 1/1000 को 3 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ पे कुछ बच्चों को ये शायद समझ में नहीं आया हो, क्योंकि 0.453 को हम लोग 0.4 को हम लोग लिख सकते हैं 4/10, इसलिए इसको 4 इंटू 10 लिखा गया 1/10। पॉइंट इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.053, इसलिए लिखे 50 को, प्लस तो 0.1/0 5/100, फिर प्लस 0.003 को पॉइंट, इस फॉर्म में हम लोग ने लिखा इसे। यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे थे 3 इंटू 1/1000 हम लोगों ने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यानी कि 0.453 को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें हम लोग लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.05 प्लस 0.003। बस इसको सॉल्व कर दिया हमने, अगर वहाँ पे आप लोगों ने नहीं समझा तो। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों 7 का। 7 में क्वेश्चन दिया हुआ है 2 टू द पावर -1 इंटू 5/3 टू द पावर 4 प्लस 3/5 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 17/9। इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हर बार इसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़रा सा चूक इसमें आंसर दूसरा ला देगा। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 पे पावर -1 को कहीं भूल से 2 लिख दिए तो आंसर दूसरा आ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए तो 2 पे पावर -1 इट मीन्स 1/2, क्योंकि वही फिर मल्टीपल इन्वर्स है। 5/3 यानी उसको अलग से लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4/3 टू द पावर 4, प्लस ये 3/5 का मल्टीपल इन्वर्स 5/3, तो इसको अलग से लिखें 5² 3²। अच्छा पावर 2 को दोस्तों स्क्वायर पढ़ते हैं हम लोग, इसको शॉर्ट में स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। डिवाइड को फैक्टर में आप लोगों ने सीखा होगा पिछले क्लास में 7th क्लास में, कि डिवाइड जब भी मल्टीप्लाई में बदलता है तो फैक्टर क्या हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो यहाँ पे 9 को हम 3² लिख सकते हैं, तो चलिए इसको अपोजिट कर दिए 3²/17। चलिए थर्ड स्टेप में क्या किया हम लोगों ने 1/2 इंटू 5²। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 4 है, यहाँ पे 5 पे पावर स्क्वायर है, तो 5² को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो 5² प्लस 3। अब यहाँ पे एक चीज़ और, 3 टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 2 का एलसीएम हम लोगों का 3 टू द पावर 4 आता है, इसलिए नीचे 3 टू द पावर 4 हो गया। अब देखिए 3 टू द पावर 4 के टेबल में कितने टाइम्स में हुआ है, तो सेम चीज़ है 3 टू द पावर 4 में 3 टू द पावर 4 1 टाइम्स में आता है, यानी 1 से 5 टू द पावर 4 को इंटू करेंगे तो क्या होगा 5 टू द पावर 4 होगा, प्लस 3² यानी 3²। अगर 3² को 3² से गुणा किया जाए तो 3 टू द पावर 4 हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया 5² इंटू 3 टू द पावर। अच्छा एक स्टेप आप लोगों को हम लिख के ही समझा देते हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो जाता है 1/2 इंटू कॉमन लिया हम लोगों ने सेकेंड में 3 टू द पावर 4, इसका और इसका एलसीएम, और ये लिखा हम लोगों ने 5 टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पे नीचे सेम है, प्लस अब 3² के टेबल में 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 2 टाइम्स में आता है, इसलिए हम लोगों ने लिखा 5/2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 3/17, यहाँ पे 3 पे स्क्वायर पावर। ठीक है, तो अब थर्ड स्टेप आप लोग समझ जाएंगे 1/2। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया 5² कॉमन ले लिया, ये इस स्टेप में 5² हम लोगों ने कॉमन ले लिया, प्लस 3/² यहाँ पे अब लिखा। अब तो यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब यहाँ पे क्या किए 5² इंटू 1/2 है, इट मीन्स 5²/2 हो गया,
प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 टू दी पावर 2 यानी 25 प्लस 9 बाय 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू 3 स्क्वायर बाय 17। चलिए अब इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। 5 स्क्वायर को 5 स्क्वायर ही रहने दिया, बाय 2 इंटू 25 प्लस 9 34 बाय 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर बाय 17। यहाँ 3 स्क्वायर के टेबल में देखिए वहाँ से ऊपर है, ये नीचे है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी 3 स्क्वायर के टेबल में 3 स्क्वायर टाइम्स में 3/4 आता है, इसलिए यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। अब 34 यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये 34 है, 3 पे पावर 4 नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या किए, 17 से डिवाइड किए तो 2 टाइम्स में ये आया और ये 2 इससे कट गया, तो आया आंसर हम लोगों का क्या, 5 स्क्वायर बाई ये लेफ्ट जो बता था 3/3 स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/3 का होल स्क्वायर और या 3/5 का पावर -2 मल्टीपल इनवर्स में। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को आगे भी इस वीडियो को देखना है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।